बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड, इसका पार्ट जो है 11 करने जा रहे हैं। पार्ट 11 वान डेर वाल्स फोर्सेस पार्ट 9। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके अंदर, वो तो खैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो चुका, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सेकंड टाइप है वान डेर वाल्स फोर्सेस की। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड टाइप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अब थर्ड टाइप जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। इनको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। ये आखिरी टाइप है हमारे पास वान डेर वाल्स फोर्सेस की। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इससे पहले एक सेल्फ असेसमेंट भी है, ठीक है, लेकिन वो आसान है, थियोरेटिकल है। पेज नंबर 109 पे इसमें कह रहा है कोरिलेट द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। कोरिलेट का मतलब होता है बाहमी ताल्लुक़ बताइए, ठीक है, रिलेशनशिप बताइए कि क्या ताल्लुक़ है फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ वाटर। फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, बिहेवियर ऑफ वाटर पानी के बिहेवियर को सामने रखते हुए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। कौन कौन से हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, और पानी की हाई डेंसिटी क्यों है। इस हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी का ताल्लुक़ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कैसा है, क्यों है, इसके बारे में बताइए, इस ताल्लुक़ के बारे में, जो कि हम पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे तरतीब से देखते हुए आ रहे हैं एक एक पार्ट सब कुछ, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जानते हैं, उन्होंने नोट्स लिए हुए हैं साथ साथ इसके, उनके जहन में है क्या वजह है पानी के बॉइलिंग पॉइंट की कि वो हाई है, क्या वजह है पानी की डेंसिटी के कि वो हाई है। अच्छा, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हाउ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इफ़ेक्ट्स ऑन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पानी का जो हाई स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। वो जो बहुत ज़्यादा हाई है पानी का, उसके क्या असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या पड़ रहे हैं। मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मॉडरेट करने पर। मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर। इसके पीछे पानी जो है उसकी ये प्रॉपर्टी हाई स्पेसिफिक हीट जो है, और हाई स्पेसिफिक हीट जो है, ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, ये कैसे इन्वॉल्व है, इसकी तफसील बता दीजिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आखिरी टाइप जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, थर्ड टाइप वान डेर वाल्स फोर्सेस की। पिछली वीडियोस जिन्होंने इस चैप्टर की नहीं देखी हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अगर नए आए हैं तो। और इसी बुक के पिछले चैप्टर्स की वीडियोस अगर देखनी है तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। प्लेलिस्ट 18 से 20 प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे अभी तक, 1000 से ज़्यादा वीडियोस की। तो आपको प्लेलिस्ट अगर पूरी नज़र ना आ रही हो तो ये एरो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, या ये डाउनवर्ड एरो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह का, ठीक है, उस पर क्लिक करते जाएँ तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है भाई। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आपको मज़ा भी आएगा सीखने में, समझने में, आपकी एंट्री टेस्ट की तैयारी भी अच्छी होगी, और ये टेस्ट आपको बहुत जगह फ़ायदा देगा।
ये नॉलेज आपको बहुत जगह फ़ायदा देगी। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, CSS की तैयारी में, एंट्री टेस्ट की तैयारी में, हर जगह ये इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हर जगह ये नॉलेज आपको फ़ायदा देगी। ठीक है। इसके अलावा आपको सिंटैक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। सिंटैक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर आपकी बेसिक्स जो हैं केमिस्ट्री की वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपकी बेसिक्स जो हैं मैथमेटिक्स की वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अगर आपकी इंग्लिश की बेसिक्स वीक हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस टेंसेस करना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, तीनों की प्लेलिस्ट जो है वो ओल्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर, ओल्ड बुक। तो फिज़िक्स ओल्ड बुक, केमिस्ट्री ओल्ड बुक, मैथमेटिक्स ओल्ड बुक की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, देखिए और सीखिए। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की तरफ चलते हैं, लेकिन ये आपको जब समझ आएगा जबकि आपको मेरी ये बात समझ में आएगी जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बहुत तरह की टाइपिंग होती है। ठीक है ना, कई तरह से आप मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें 2 टाइप होती हैं हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं एक आसान सा सवाल पूछूं तो आप उसका मुझे फ़ौरन जवाब दे देंगे कि ये मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है। ठीक है, ये मैग्नेट और आयरन का पीस, आयरन के पीस को मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे, क्या होगा? ये आयरन का पीस उछल के जाके चिपक जाएगा इस मैग्नेट के साथ, ऐसा ही होगा। मतलब ये दोनों चिपक गए। ठीक है, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। और अगर ये मार्कर है, ठीक है, मैं इस मार्कर के सामने अगर इस कैप को ऐसे रखता हूँ और इस कैप को नज़दीक लाता हूँ और नज़दीक लाता हूँ और नज़दीक लाता हूँ, लेकिन ये कैप जो है वो काम नहीं कर रहा, जो कि यहाँ पर ये आयरन का पीस जो है वो कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? एग्जैक्टली यहाँ पर, अब ये मिसाल आपने देख ली, ये मार्कर और ये इसका कैप, इन दोनों के अंदर ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जो कि यहाँ आयरन के पीस में और इस मैग्नेट में क्लियरली नज़र आ रही है। बच्चों को भी ये बात पता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 किस्म के मॉलिक्यूल हैं ना, एक मॉलिक्यूल जो पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है। ये बात मैं पहले भी आपको क्लियरली बता चुका हूँ। पानी जो है, पानी, ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। क्या आप पानी को छू सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल छू सकते हैं सर, पानी को हाथ भी लगा सकते हैं, पानी का वज़न भी है, पानी को हम महसूस भी कर सकते हैं, पानी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। पानी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, तो पानी से हम वाकिफ़ हैं बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पानी किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे सर H2O के मॉलिक्यूल से, H2O, 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 इन मॉलिक्यूल्स से। तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स मिले नहीं हैं, बल्कि मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए भी हैं। किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? एक फोर्स से, एक फोर्स ने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एक फोर्स ने जिस तरह इस आयरन के पीस को मैग्नेट के साथ जोड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एक फोर्स है जिसने इन 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा हुआ है। इस मॉलिक्यूल को इससे जोड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को इससे जोड़ा हुआ है, जस्ट लाइक दिस। जब तक ये फोर्स नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। सिर्फ मॉलिक्यूल्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना मसले का हल नहीं है। एक जगह इकट्ठा होकर इन मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना, ये भी ज़रूरी है। इसके पीछे बुनियादी क्या वजह है? यहाँ पर कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फ़ोर्स की बात हो रही है, याद रहे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम हैं
हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके दरमियान जो फोर्स है उसकी बात नहीं हो रही। ये बुनियादी फ़र्क आप रखिएगा। हम बात कर रहे हैं वान डर वाल फोर्सेस की, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही है, एटम्स को आपस में जोड़ के मॉलिक्यूल बना रही है, उस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। उस फोर्स को तो हम जो है वो केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये वाली जो बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ रही है, ये फिज़िकल बॉन्डिंग कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो वो तो इसमें तो केमिकल बॉन्ड मौजूद है, और वाटर के दरमियान फ़िज़िकल बॉन्ड मौजूद है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ़िज़िकल बॉन्ड मौजूद है। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर इनके दरमियान तो केमिकल बॉन्ड मौजूद है। अब केमिकल बॉन्ड कौन सा है, वो 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। या तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर आयोनिक बॉन्ड है, या इसी तरह की कुछ और टाइप्स भी हमने देखी थी। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी फर्दर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाता है, ठीक है। और जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाता है। मेटलिक बॉन्डिंग जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की है, एक टाइप ही है। बहरहाल तो केमिकल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फिज़िकल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम वान डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। और ये फोर्सेस वही काम कर रही हैं जो यहाँ पर मैग्नेट और आयरन के दरमियान हो रहा है। और यही क्या काम हो रहा है कि मैग्नेट और आयरन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। बिल्कुल इसी तरह ये H2O के मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, और उसके नतीजे में पानी बन रहा है। वरना पानी बने ही ना, सोचिए ज़रा इस बात को, पानी बन ही नहीं सकता ना जब तक ये H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े ना रहें, पानी बन ही नहीं सकता। तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स किस फोर्स से जुड़े हुए हैं? वान डर वाल फोर्सेस, वान डर वाल। और वान डर वाल फोर्सेस की कौन सी टाइप है जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो बात ये थी, मैं आपको जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था, अब उसको ज़रा समझिएगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। जो हमने सेकंड टाइप लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की देखी थी, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसके अंदर भी हमने ख़ास तौर पे क्या बात देखी थी? अच्छा, इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ये याद रहे। H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर आप डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। या फिर आप जो है वो ये पेज नंबर 106 पे आप चाहें तो देख भी लें। पहली टाइप है वान डर वाल फोर्सेस की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। या तो आप इसकी बात करते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर हमने जो एग्जांपल देखी थी वो HCl की देखी थी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl HCl HCl। इसी तरह ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी बना है जब ये HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो वो एसिड बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनके दरमियान, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? कौन सी वान डर वाल फोर्स इन्वॉल्व है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी वान डर वाल फोर्स इन्वॉल्व है? लंदन फोर्स। अब ये जो आप देखेंगे ना, ये HCl का मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिएगा बात। और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है उसके लिए भी पोलर मॉलिक्यूल्स चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके लिए भी पोलर मॉलिक्यूल्स ही चाहिए। अब ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल हैं जिनके दरमियान पोल नहीं है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, आप बाज़ार से लेके आते हैं कंटेनर, सील्ड कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस मौजूद है? हाइड्रोजन गैस मौजूद है। अब हाइड्रोजन गैस बनी किससे है?
आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स से, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स से। तो ये हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे मिलके ये जो है वो गैस बनी है, इनसे मिलके ये गैस बनी है। अब यहाँ पर ये इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगा। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने आपको शुरू में दी थी कि ये मार्कर है और ये कैप है, मार्कर का कैप। जिस तरह ये मार्कर का कैप, आप कितना ही नज़दीक इस मार्कर के कैप को इसके ले आएँ मार्कर के पास, ये मार्कर उछल के जाके, मार्कर का कैप उछल के जाके इस मार्कर से नहीं चिपकेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर ये एक जो है वो मैग्नेट होता और ये आयरन का पीस होता तो फिर क्या होता, आप आयरन के पीस को थोड़ा नज़दीक करते, ये यहाँ से उछलता और सीधा जाके इससे चिपक जाता। समझ में आ रही है बात? तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें मिसाल मैंने आपको हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की दी है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इन दोनों की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह मैंने अभी आपको मार्कर और इस कैप की दी है। और HCl और HCl के मॉलिक्यूल्स की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह मैंने आपको मैग्नेट और आयरन के पीस की दी है। और बिल्कुल इसी तरह H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह मैग्नेट और आयरन का पीस है। समझ में आ रही है बात? अब हमें एक बात तो क्लियरली इतनी सारी डिस्कशन में समझ में आ गई है कि चीज़ें, थिंग्स चीज़ें जब ही बनती हैं जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, वरना चीज़ें बने ही नहीं। मिसाल के तौर पर ये वाटर भी एक चीज़ है, पानी बने ही नहीं अगर H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स ना हो जो कि इनको जोड़े रखे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने ही नहीं जब ये HCl के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए ना हों। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन गैस जो है ये भी एक चीज़ है। हाइड्रोजन गैस बन ही नहीं सकती जब तक कि H2 और H2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ना हों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, H2 के मॉलिक्यूल्स के दरमियान के ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि ये मार्कर और ये कैप है, जो आपस में जुड़े रहना नहीं चाहते, जो आपस में नहीं जुड़ते। क्लियर हो गई पिक्चर? अब क्या किया जाए? अब दो बातें हो गई। देखें, हाइड्रोजन गैस जो है वो एक चीज़ है, चीज़ जब ही बनेगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हाइड्रोजन गैस एक चीज़ है और ये चीज़ जब ही बनेगी जब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो ये तो ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये मार्कर और ये इसका कैप, ये आपस में जुड़े नहीं रह सकते। समझ में आ गई बात? लेकिन हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस मौजूद भी है, हाइड्रोजन गैस बनी भी है। अब बनी है तो क्या होगा, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो जब ही बनेगी जब ये H2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, H2 के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि इन H2 के मॉलिक्यूल्स को टेम्पररी हम जो है वो पोलर बनाएंगे। टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल। टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी, वक्ती तौर पर हम ये काम कर सकते हैं कि हम जो है इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्या करें, इनको हम
क्या बना दें, पोलर मॉलिक्यूल बना दें, पोलर मॉलिक्यूल बना दें वक्ती तौर पर। ये कैसे होगा, कौन करेगा ये काम कि हाइड्रोजन इसके मॉलिक्यूल को और इसके मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, ये जो दोनों हैं ये टेम्पररी जो है वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएं, टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल, टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बता दूं ज़रा। आपने H2O का मॉलिक्यूल देखा और आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल देखा। ये मॉलिक्यूल टोटल किससे मिलके बना है? आप कहेंगे सर ये एटम से मिलके बना है, 3 एटम से, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये 3 एटम जो हैं, 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का, ये किससे मिलके बने हैं? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से, जो एक ही जगह पे मौजूद हैं और इस तरह से मौजूद हैं कि इनकी फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को, इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर जो है वो 2 एटम हैं, 2 एटम हैं और इन 2 एटम्स के पास भी क्या है? दोनों एटम्स के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन मौजूद हैं। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर और यहाँ पर, और तीसरी मिसाल हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की ले लें। इसके पास कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन गैस के ही हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब ज़रा बात सुनिएगा, मैं कहता हूँ ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो असल में ये H2O का मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 एटम्स। फिर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये 3 एटम्स का इज्तमा नहीं है, कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये असल में इन 3 एटम्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का मजमुआ है। बात तो समझ आ रही है भाई? देखें, एक दीवार होती है, एक वॉल होती है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये दीवार नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स है, ये ईंटों का इज्तमा है, तो बात तो सही है ना? क्या गलत बात है? सही बात है भाई, क्योंकि दीवार बनती किससे है? दीवार बनती है ब्रिक्स से। ब्रिक्स जब मिलती हैं तो दीवार बनती है। तो अगर कोई ये कहता है ये दीवार नहीं है बल्कि ये कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स है, तो उसकी बात सही है। लेकिन वो ये कहता है कि नहीं ये दीवार नहीं है, नहीं दीवार तो है, लेकिन इसको हम कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दीवार बनी तो ईंटों के मिलने से ही है। बिल्कुल इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, इसको हम कलेक्शन ऑफ 3 एटम्स कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल भी है और ये कलेक्शन ऑफ 3 एटम है। बिल्कुल इसी तरह हम कलेक्शन 3 एटम्स की कलेक्शन को एक और नाम भी दे सकते हैं कि कलेक्शन, इज्तमा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का इज्तमा। एक जगह पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो एटम बनते हैं, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल से निकल के आप एटम तक आएँ और एटम से निकल के डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक आएँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही पोलैरिटी बनाते हैं, पोलैरिटी क्रिएट करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर इनकी इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाए, इफ़ इक्वलिटी डिस्टर्ब, अगर इनकी इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाए तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह, इफ़ पोजीशंस आर डिस्टर्ब, पोजीशंस डिस्टर्ब, दो वजूहात होती हैं कि आप जो है पोलैरिटी अगर इसके अंदर मौजूद है, H2O के मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्टली पोलैरिटी मौजूद है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। HCl जो है वो भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी मौजूद है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह इनके अंदर मौजूद एटम्स और उन एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और यहाँ पर भी यही वजह है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है कब पोलैरिटी क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, जब इनकी इक्वलिटी को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल
H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हों 10, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन H2O के मॉलिक्यूल में हो 10 और प्रोटॉन जो हैं वो हो जाएं 11, इक्वलिटी डिस्टर्ब हो गई, ये मॉलिक्यूल बन गया पोलर। बिल्कुल इसी तरह अगर इक्वलिटी डिस्टर्ब आप नहीं करते H2O के अंदर, और ऐसा है भी कि H2O के मॉलिक्यूल में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पोजीशन डिस्टर्ब कर दें, पोजीशन डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये 10-10 ही हैं, इक्वल हैं, पोलैरिटी नहीं आनी चाहिए H2O के मॉलिक्यूल में, लेकिन पोजीशन इनकी अलग अलग है। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक साइड पर, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं गैदर एट अ प्लेस, कि इलेक्ट्रॉन एक साइड पर इकट्ठे हो जाएं तो दूसरी साइड पर क्या बचेंगे, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली प्रोटॉन बचेंगे। दिस क्रिएट्स पोल, इससे पोल्स बन जाएंगे और ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। बावजूद ये कि इसके अंदर मौजूद एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरी साइड पर प्रोटॉन्स आ गए, हैं इसी के अंदर ही, है इस मॉलिक्यूल के एटम्स के अंदर ही, लेकिन पोजीशंस डिस्टर्ब हो गई हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी। ये पोलर मॉलिक्यूल भी इसी वजह से बना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की पोजीशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, हालांकि तादाद बराबर है। तो ये वाला तो मसला नहीं है इक्वलिटी वाला, इक्वल तो हैं, इक्वल तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम पोजीशन का आ गई। पोजीशंस जो हैं, पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। एक जगह पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो दूसरी जगह पर प्रोटॉन थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो उससे पोल बन गया। अब इसको कंपेयर करते हैं H2O के मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल, ये H2 का मॉलिक्यूल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन हैं। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई भी। इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, तो इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई भी। हम शर्तें क्या देख रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के पोलर होने की। तो यहाँ पर इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई भी, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। पोजीशन जो है इस H2 के मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई भी, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई भी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यहाँ पोल नहीं होंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब फिर वही बात है कि ठीक है सर आपकी बात समझ गए हैं, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ गई। 2 वजूहात होती हैं पोलैरिटी या पोलर मॉलिक्यूल बनने के लिए, कि या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद में कमी ज़्यादती हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो पोजीशंस हैं वो आगे पीछे थोड़ी हो जाएं, तादाद भले बराबर हो। दोनों सूरतों में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। और ये पोलैरिटी ज़रूरी है, ये पोलैरिटी नहीं होगी तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे भी नहीं, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे भी नहीं तो वो चीज़ जो है वो बनेगी नहीं। पानी एक चीज़ है, पानी आपको मिलता ही नहीं पीने के लिए, वॉश करने के लिए, यूज़ करने के लिए पानी आपको मिलता ही नहीं। अगर पानी के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े ना रहें, और पानी के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए किस लिए हैं, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलर हैं। और पानी के मॉलिक्यूल पोलर क्यों हुए हैं, पानी के मॉलिक्यूल पोलर इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशंस डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशंस
डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, दूसरी साइड पर प्रोटॉन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से इक्वलिटी डिस्टर्ब हो गई है। ओ सॉरी, इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं, पोजीशन डिस्टर्ब हो गई है। इक्वल तो हैं H2O के मॉलिक्यूल, तो इसीलिए H2O के मॉलिक्यूल पोलर बने, इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और इसीलिए पानी बना। अगर ऐसा ना होता तो पानी बनता ही नहीं। एग्जैक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता ही नहीं अगर HCl के मॉलिक्यूल मिलते नहीं। और HCl के मॉलिक्यूल कब मिलेंगे? जब HCl के मॉलिक्यूल पोलर होंगे। और HCl के मॉलिक्यूल पोलर कब होंगे? जब दो में से कोई एक बात होगी, या तो HCl के अंदर इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाए, इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन HCl में बराबर हैं, तो ये मामला तो ओके है। हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हो चुकी है। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दूसरी साइड पर प्रोटॉन चले गए हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल HCl पोलर बन गया। अब ये दूसरे HCl के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ लेगा, तीसरा भी HCl का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है? नहीं। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हुई हुई है? नो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं हुई हुई, इसीलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते नहीं हैं। क्या कहा मैंने? नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते नहीं हैं। अगर ये जुड़ेंगे ही नहीं तो हाइड्रोजन गैस जो एक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो बाज़ार में मिलती है, जिसका वजूद है, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी कैसे? ये हाइड्रोजन गैस बनेगी कैसे? अब ज़रूरत है कि इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को जो है वो टेम्पररी जो है वो पोलर बनाया जाए, टेम्पररी। और ये टेम्पररी जो आप पोलर बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, और उसके नतीजे में जो फोर्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि आपने वक्ती तौर पर पैदा करवाई है, वक्ती तौर पर पैदा करवाई है। ठीक है भाई, तो ये टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल्स आपने इनको बनाया है। ठीक है, और जैसे ही ये H2 के मॉलिक्यूल्स टेम्पररी पोल्स इन पे बने, क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब कौन सी चीज़ है जिसने इनको टेम्पररी जो है वो मॉलिक्यूल्स बना दिया है? और टेम्पररी मॉलिक्यूल्स बनने के पीछे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वलिटी डिस्टर्ब हुई है? नहीं, इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हुई है, इसीलिए वक्ती तौर पर ये H2 के मॉलिक्यूल इन पे पोल आए हैं, और उसी की वजह से ये H2O के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनी है। तो कौन सी फोर्स है यहाँ पर जो टेम्पररी डाईपोल लेके टेम्पररी पोल बना रही है? वो है हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। फ्रिट्स लंदन ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फोर्स को डिस्कवर किया था। और ये तीसरी टाइप है किसकी? वान डर वाल्स फोर्सेस की। अब चलते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ जो मैंने नोट्स बनाए हैं। अब ज़रा वो नोट्स भी देख लीजिए आप। फर्स्ट रिपोर्टेड किसने दुनिया को बताया भाई कि ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होती हैं? ये जर्मन फिजिसिस्ट था, जर्मन केमिस्ट नहीं था ये जर्मन फिजिसिस्ट था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था फ्रिट्स लंदन, और इसीलिए इसके नाम पर इन फोर्सेस को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहा गया। फ्रिट्स लंदन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। किन के दरमियान ये फोर्स मौजूद है? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अमंग मतलब दरमियान में, अमंग नॉन पोलर
मॉलिक्यूल। अब कोई आपसे वजह पूछता है इसकी, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ये कैसे बन गई, तो आप बताएंगे इसको बिकॉज पोलर टेम्पररी, बिकॉज टेम्पररी पोल्स, टेम्पररी मतलब आर्जी पोल्स जो हैं, टेम्पररी पोल्स ऑन मॉलिक्यूल्स, टेम्पररी पोल्स ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हैं? गैसोलीन, गैसोलीन, बेंजीन, दो नाम आपके सामने मैंने रखे हैं। ठीक है, आगे इसमें एक और पॉइंट है, नॉन पोलर बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, बेंजीन भी और गैसोलीन भी, बट एग्जिस्ट इन यानी कि अपना वजूद जो कायम रखा हुआ है इन्होंने। एग्जिस्ट का मतलब है अपने वजूद को कायम रखना लिक्विड स्टेट में। ठीक है भाई। अच्छा, आपने वजह नहीं पूछी कि सर ये, खैर आप तो पूछ भी नहीं सकते, कैसे पूछेंगे, कमेंट में पूछ सकते हैं, ये तो वीडियो बन रही है, लाइव क्लास तो चल नहीं रही। तो वजह क्या है इसके पीछे कि ये हो रहा है, कोई तो चीज़ है, कुछ तो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो तब्दीली जो आ रही है उसके पीछे इन्वॉल्व है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन को, बल्कि स्पेशली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, और वो मॉलिक्यूल वो आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे पोल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं, इस बात का ध्यान रहे, लो टेम्परेचर बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ड्यू टू, वजह क्या है इसकी? ड्यू टू LDF यानी कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है भाई। और इसमें अभी जो है वो प्रोसेस मौजूद है सारा का सारा, इसको मैं फ़िलहाल यहीं पे स्किप करूँगा अभी, क्योंकि मेरे भी स्कूल जाने का टाइम हो गया। एग्जैक्टली हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि टेम्परेचर लो करने के ऊपर क्या होता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।